Hello बच्चों, let's read the question. The question says adsorption of gases on solid surface is exothermic reaction because of option A में दे रखा है free energy increases, enthalpy is positive, C में दे रखा है entropy increases and D में दे रखा है enthalpy is negative। तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों एडजॉर्प्शन से की कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आया बच्चों एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है ना सरफेस के ऊपर रिटेन करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, इस फिनोमेना को। एंड ये जो एडजॉर्प्शन होता है बच्चों ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके। तो जैसे मेरे पास ये गैस है और ये सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है। तो ये गैस सॉलिड इक्विलिब्रियम पे जाएगा। ओके। एंड देन यहाँ से क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जैसे ये मेरे पास सरफेस है एंड इसके ऊपर क्या हो रहा है, गैस आके एडजॉर्ब हो रहा है। तो जो हमारे पास एडजॉर्बेंट होते हैं इसके इसके रेसिडुअल फोर्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, एडजॉर्बेंट के हम लोग बोल सकते हैं सरफेस का रेसिडुअल फोर्स, रेसिडुअल फोर्सेस फोर्सेस ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट डिक्रीजेस। ओके। तो ये जो सरफेस होता है बच्चों इसका रेसिडुअल फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये जो डिक्रीज हो रहा है एनर्जी, ये अपीयर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा बच्चों तो इसका जो इंथैल्पी होता है डेल एच, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर मैं बच्चों इसका यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी की, तो जो डेल जी होता है ये हमारा स्पॉन्टेनियस होता है, प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है। सो डेल जी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, टी डेल्टा एस। एंड जो हमारा गिव्स फ्री एनर्जी होता है ये नेगेटिव होता है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है ना। एडजॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये खुद होता है। एंड इंट्रोपी भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डेल एच इक्वल टू डेल जी प्लस टी डेल्टा एस। तो ये टर्म हमारा क्या है, निगेटिव, क्योंकि प्रोसेस हमारा कैसा होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। ओके। एंड इंट्रोपी भी जो होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स के, ये क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इसका रैंडमनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। मॉलिक्यूल्स रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स का डिक्रीज होने की वजह से इंट्रोपी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये भी नेगेटिव होता है बच्चों हमारा। एंड इंट्रोपी भी क्या होता है, नेगेटिव। तो जो इंथैल्पी आएगा ये भी हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इंथैल्पी इज नेगेटिव। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।